जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि हमें वो कौन से 3 चीजें हैं जिसे चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएं, लेकिन ये 3 चीजें कभी भी गलती से भूल करके भी ना देखें। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई गलती लगे, कोई त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो और जानते हैं कि वो कौन से 3 चीजें हैं जिसे हमें कभी भी गलती से भी नहीं देखना चाहिए। चलिए बताती हूँ। नंबर 1 है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तब हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। देखिए, भोजन भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि बहुत कोई ग्रुप में करते हैं एक जगह, जैसे कि एक कभी कभी होता है कि कोई पार्टी है, फंक्शन है तो सभी एक साथ करते हैं। ऐसे समय में आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखिए ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप दिनचर्या में, डेली रूटीन में आप अपने घर में भोजन कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भोजन करने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं देखना चाहिए। भोजन हमेशा देखिए एकांत में करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि किसी की नजर ना पड़े। और अगर हमारी नजर किसी की तरफ पड़ भी गई, खाना भोजन करने वालों की तरफ, तो हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भोजन बहुत आराम की चीज है, बहुत अपने शरीर में लगने वाला चीज है। हम कैसे खा रहे, क्या खा रहे, वो किसी व्यक्ति का हमें क्यों देखना, नहीं देखना चाहिए। ये देखिए, जीवन पोषण के लिए ये भोजन जो है ना, बहुत अति आवश्यक चीज है। भोजन से ही सब कुछ होता है, भोजन के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। तो इस चीज को कम से कम किसी को अकेला आराम से खाने दीजिए, उसे आप बिल्कुल ना देखिए। अगर देखिए नजर पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देख भी लिए तो तुरंत से नजर हटा लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बेकार होता है। ये हो गया। अब जानते हैं नंबर 2 है कि जब कोई व्यक्ति प्यार कर रहा है उस समय भी हमें किसी को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ये नुकसान होता है। क्योंकि देखिए, ये प्यार मोहब्बत भी जो है ना, ये प्यार प्रेम शब्द भी जो है ना, ये बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि प्यार से ही दुनिया चल रहा है। जिस तरह से भोजन जरूरी है वैसे ही प्यार भी बहुत जरूरी है जीवन में। तो अगर 2 लोग प्यार कर रहे हैं ना, तो वैसे स्थिति में हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और प्यार भी ऐसा चीज है ना जिसे हम मतलब बंद कमरे में ही करते हैं, चुपचाप अकेले में ही करते हैं। ये दिखाने की चीजें तो है नहीं। आजकल जैसा कि चल रहा है, लड़के लड़कियां जो है खुले आम प्यार कर रहे हैं, ये प्यार है ही नहीं असल में। जो सच्चा प्यार होता है उसे हम चुपचाप एकांत में ही करते हैं, और वो भगवान का आशीर्वाद से कम नहीं होता है। तो ऐसे प्यार को हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं नंबर 3 क्या है जिसे हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो है पूजा। जब हम भगवान के ध्यान में होते हैं, हम पूजा करते हैं, तो ऐसे समय में भी हमें बिल्कुल एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ध्यान में लाना, भगवान की पूजा करना, उनसे जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भगवान का ही बनाया हुआ सृष्टि है। और जब हम उस परम पिता परमेश्वर को याद कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ध्यान में बैठा है, जो पूजा कर रहा है, ऐसे को हमें नहीं देखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे चीजें हमें एकांत में ही करना चाहिए। तो ये 3 चीजें थे जिसे हमें ना किसी के सामने करना चाहिए, ना किसी को करते हुए देखना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भोजन देख करते हुए किसी को नहीं देखना चाहिए, प्यार करते हुए किसी को नहीं देखना चाहिए, और पूजा करते हुए किसी को
नहीं देखना चाहिए, ना ये तीनों चीज किसी के सामने करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो में अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।